हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट मंत्रा। ये जो क्लास है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूजीसी नेट की क्लास है और इसमें हम लोगों ने पहले इससे 3 क्लासेस कर लिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उन क्लासेस में हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डिफिनेशंस को, अलग अलग स्टेटमेंट्स को, उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच को, मीनिंग को, नेचर और मीनिंग एंड नेचर को भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के डिफरेंस को भी देख चुके हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस की क्लास। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है। तो हम लोग आज की क्लास में महत्व को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लासेस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है भूमिका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, क्या रोल है इसकी। देखिए, लोक प्रशासन में जो लोक प्रशासन की भूमिका है, ठीक है, वो गवर्नमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, उसका बहुत ही अपना महत्व होता है। कैसे कैसे होता है, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, राज्य जो है चाहे वो राजतंत्र का हो, चाहे लोकतंत्र का हो, या फिर कम्युनिस्ट देश हो जैसे चीन और रूस जैसे, ठीक है, कहीं भी हो, सरकार में इसका अपना एक महत्वपूर्ण रोल करता है, क्योंकि सरकारें जो होती हैं अपनी काम एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही कराती है। ठीक है, जैसे राज्य के द्वारा जो भी निर्धारित कानून हो, नीतियां हैं, या फिर जो भी सरकार कार्यक्रम स्टार्ट करती है, उन्हें लागू कराने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ औजार काम करता है, एक औजार के रूप में काम करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे क्या करता है, उन नीतियों को, उन कानूनों को, उन कार्यक्रमों को लागू कराता है। खास तौर पे बात करें तो तीसरी दुनिया के देश या विकासशील देशों में सामाजिक बदलाव हो या आर्थिक विकास करना हो, ठीक है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक औजार की तरह काम करता है और राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि यह जनता को सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि उपलब्ध कराने के लिए काम करता है। ठीक है, देखिए बात करें एक कॉमन भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे रोल करता है कि एक लीडर हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एक मंत्री जी हैं। मंत्री जी जो है वो मान लेते हैं कि वो सड़क एवं परिवहन मंत्री बन गए। तो मंत्री जी सड़क एवं परिवहन के स्पेशलिस्ट तो है नहीं, इनका टेक्निकल नॉलेज इस मंत्री जी को है नहीं। तो इसके लिए जो भी डेटा इकट्ठा करना है, कहाँ की सड़क बनानी है, कहाँ की सड़क खराब है, ये सभी डेटा को कौन लेके आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेके आता है, ब्यूरोक्रेट्स लेके आते हैं। ठीक है, और फिर इस सड़क या परिवहन के लिए जो भी पॉलिसी बनानी हो उसके बारे में बात, डेटा भी कौन तैयार करते हैं, ये डेटा तैयार करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और उन डेटा को वो फाइनल करके सिग्नेचर करके और पास करा लेते हैं। ठीक है, अर्थात कि सरकार को चलाने में एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यह समाज में स्त्रीकरण की शक्ति देता है। जैसे एक समय और भी है जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि जब चुनाव का दौर चल रहा हो, एक सरकार खत्म हो गई है और दूसरी सरकार अभी नहीं गठित हुई है, इन दोनों के बीच में देश को कौन चला रहा होता है, देश को जो है वो, माफ करिएगा बाहर से नॉइज आ रही थी। तो ऐसे समय में जब चुनाव का समय चल रहा था, तो ये जो बीच का टेन्योर है, इसमें भी कौन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो देश को संभालता है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। आगे भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस जैसे देख लेते हैं इसमें कैडन के अकॉर्डिंग। कैडन बोलते हैं कि ये नीतियों का संरक्षण करता है, स्थिरता और व्यवस्था को कायम करता है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में संस्थागत रूप देता है, विशाल स्तर पर वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन करता है, मतलब व्यापार को। उसके बाद बात करते हैं वृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण करता है, जनमत के निर्माण के समय हेल्प करता है, लोक नीतियों और राजनीतिक रुझानों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके कुछ और भी महत्व है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्रो कर रहा है सोसाइटी, ठीक है, या फिर जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका कैसे बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, इसे आप लोग खुद से पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कुछ खास नहीं है। इसे आप लोग पॉइंट वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिग्निफिकेंस में, जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक कुछ ऐसे स्टेटमेंट इस सिग्निफिकेंस के बारे में जो कि हमारे थिंकर्स के द्वारा दी गई है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं सिग्निफिकेंस के। तो इन स्टेटमेंट्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉनहम की। क्या बोलते हैं डॉनहम? डॉनहम बोलते हैं कि इट
आवर सिविलाइजेशन फेल, ये इफ है, ठीक है। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बोलते कि यदि हमारी सभ्यता कभी फेल हो जाती है तो उसका कारण है कि प्रशासन जो है वो क्या हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, वो नष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बात बोलते हैं डॉन हम। उसके बाद बात करते हैं एलडी वाइट। एलडी वाइट बोलते हैं कि इट्स नेचर, कंटेंट एंड स्कोप, बोले कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है, जो कंटेंट है और जो स्कोप है, ऑल गो टू मेक द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न गवर्नमेंट। ये क्या करता है, मॉडर्न गवर्नमेंट के प्रॉब्लम का हृदय स्थल बन चुका है, ठीक है। तो ये बोलते हैं एलडी वाइट, क्लियर है। देखिए याद कैसे रहेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए डॉन हम है, डॉन हम क्या बोलते हैं, जैसे डॉन लोग हैं, तो डॉन लोग क्या बोलते हैं, डॉन लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन फेल करना चाहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। तो डॉन आएंगे तो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रेक डाउन करेंगे, वो प्रशासन के प्रति प्रशासन के खिलाफ लड़ाई करते हैं, वो चाहते हैं कि सिविलाइजेशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉन लोग क्या करते हैं, सिविलाइजेशन फेल करने की बात करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एलडी राइट नेताजी, नेताजी आके हृदय स्थल की बात करते हैं, बोलते कि ये हृदय स्थल बन चुका है प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट की। तो प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के हृदय की बात कौन करते हैं, तो हृदय की बात करते हैं एलडी वाइट, क्लियर है। अब देखते हैं एलेक्जेंडर पोप। ये जो पोप है, ये जो राजा बनने की बात हो रही है, ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि फॉर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फुल्स कंटेंट व्हाट एवर इज एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट इज बेस्ट। बोलते हैं कि देखिए इनका जो पूरा स्टेटमेंट है वो इस प्रकार से है कि गवर्नमेंट के अलग अलग फॉर्म्स के लिए मूर्खतापूर्ण युद्ध हो रही है, फुलिस कंटेंट की बात करते हैं। बोलते हैं कि वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है जो प्रशासनिक रूप से सर्वोच्च है। वाट एवर इज एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ट इज बेस्ट, बोलते हैं कि वही बेस्ट है जो कि क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बेस्ट है। तो अलेक्जेंडर पोप एक ऐसे राजा थे जो क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बेस्ट थे। और ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट के सभी रूपों के लिए मूर्खतापूर्ण लड़ाई हो रही है, राजा बनने की युद्ध चल रही है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रैमसे म्यूर। रैमसे म्यूर क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट में कम एंड गो, मिनिस्टर्स में राइज एंड फॉल, बट द एडमिनिस्ट्रेशन गोज फॉर एवर। बोलते हैं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, मंत्रियों का उत्थान पतन होते रहता है, लेकिन जो प्रशासन है वो हमेशा चलते रहती है, ठीक है। ये बात कौन करते हैं, रैमसे म्यूर बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे रहेंगे, म्यूर को मरने से बना लेंगे। बताइए सरकारें मरेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्रियों का भी उत्थान राइज एंड फॉल होते रहेगा, उत्थान और पतन होते रहेगा, लेकिन गौर एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं मरती है, ये नहीं मरेगी, ठीक है, ये हमेशा चलते रहती है। अब बात करते हैं स्टंप की। स्टंप क्या है, देखिए स्टंप बोलते हैं कि द ऑफिशियल्स मस्ट बी द मेन एस्पायरिंग ऑफ द न्यू सोसाइटी, सजेस्टिंग, प्रोमोटिंग एंड एडवाइजिंग द एवरी स्टेज। बोलते हैं कि जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, मेन इंस्पायरिंग होते हैं किसी भी नए सोसाइटी के लिए। वो सोसाइटी को सजेस्ट करते हैं, सोसाइटी को प्रोमोट करते हैं, डेवलप करते हैं, और हर स्टेज पे उसे क्या करते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए स्टंप की बात करते हैं तो स्टंप पेपर आप लोग जानते होंगे, स्टंप मुहर लगाना। तो मुहर कौन लगाता है, ऑफिशियल्स लगाते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं उनके पास मुहर होती है। तो स्टंप्स जो है वो किसकी बात करते हैं, ऑफिशियल्स की बात करते हैं। ये कीवर्ड आप याद रख सकते हैं कि ऑफिशियल्स की बात कौन करता है, स्टंप करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, डॉनहम किसकी बात करते हैं, तो डॉन करते हैं सिविलाइजेशन फेल करने की। एलडी वाइट हर्ट की बात करते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप फुलिश कंटेंट की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट बेस्ट की बात करते हैं। रैमजे म्यूर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट मरती है, मतलब गवर्नमेंट में कम्स एंड गो, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और स्टंप जो है वो ऑफिशियल्स लगाते हैं, इसलिए ऑफिशियल्स की बात करते हैं स्टंप, ठीक है। अब बात करते हैं कैडन की। गेरल्ड कैडन का पूरा नाम है। गेरल्ड कैडन बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो डिपेंड होते चली गई है पॉलिटिकल सिस्टम पे, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिपेंड होते जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। मतलब कि जो हमारा समाज है वो राजनीति पर निर्भर होते जा रहा है, और जो राजनीति वो किस पे निर्भर हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे निर्भर हो रहा है, क्लियर है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, कैडन, कैडन का मतलब कूद रहा है। ये कैडन कैसा बोल सकते हैं कि ये कूद रहा है, क्या बोल रहा है कि सोसाइटी किस पे कूद के चली गई है, पॉलिटिकल सिस्टम पे कूद गई है। और पॉलिटिकल सिस्टम पे किसके कूद गई है, किसके ऊपर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर कूद गई है, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं। गेराल्ड कैडन का एक बुक है द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये बुक लिखते हैं वो 1971 में, द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। एक बुक है द डायनेमिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग देखेंगे इसको, ये 1941 में बुक लिखी गई है मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके बुक में केवल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड है, लेकिन इनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बुक 1971 में लिखी गई है और वो बुक 1941 में लिखी गई थी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगला स्टेटमेंट फ्रियोल का। फ्रियोल बोलते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इज यूनिवर्सल। बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, वैश्विक हो चुका है, चारों तरफ फैल चुका है। फ्रियोल क्या बात करते हैं, फैलने की बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो क्या हो गया है, यूनिवर्सल हो गया है, पूरी तरह से फैल चुका है। उसके बाद आते हैं पॉल पिगर्स। पॉल पिगर्स क्या बोलते हैं, पिगर्स बोलते हैं कि मेन पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रिजर्व द स्टेटस को इन सोसाइटी। बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, इनका जो मेन पर्पस है वो होता है प्रिजर्व करना, किस चीज को, तो सोसाइटी के स्टेटस को सोसाइटी में जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था को बनाए रखने का इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, ये बोलते हैं पॉल पिगर्स। याद कैसे रहेगा, देखिए पॉल पिगर्स, पिगर्स में से पिग निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और जो पिग कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, वैसे ही बना रहना चाहते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पॉल पिगर्स क्या बोल रहे हैं, पॉल पिगर्स स्टेटस को की बात करते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग एडम्स क्या बोलते हैं। देखिए एडम्स बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ह्यूमन फैकल्टी टू फैसिलिटेट द सोशल चेंज, टू कॉशन, टू शॉक एंड छोड़ देते हैं अभी। मेरा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एडम्स बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ह्यूमन फैकल्टी। एडमिनिस्ट्रेशन को एडम्स ह्यूमन फैकल्टी बोलते हैं और बोलते हैं कि ये फैसिलिटेट करता है सोशल चेंज को। ये क्या करता है, सोशल चेंज को फैसिलिटेट करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ह्यूमन फैकल्टी बोलते हैं एडम्स। एडम्स आदमी की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं। उसके बाद है मेरियम। सी मेरियम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ह्यूमन टेक्नोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लीडिंग टू मेंस एडॉप्शन टू हिज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को एडॉप्ट करना सिखाता है लोगों के अंदर। कि प्रशासन की जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, जो जटिल प्रक्रिया है, उसे लोगों को क्या करता है, ये सिखाता है एक्सेप्ट करना, कैसे एडॉप्ट करना है। ठीक है, तो बस लेस मेरियम से ह्यूमन टेक्नोलॉजी याद करिए और एडम्स का ह्यूमन फैकल्टी याद कर लीजिए। ठीक है, ये कीवर्ड है, यहां से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग निग्रो की। निग्रो बोलते हैं कि द रियल कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइड द बेसिक सर्विस टू पब्लिक। जो एडमिनिस्ट्रेशन का रियल कोर है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो सबसे ज्यादा महत्व है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सर्विसेज को लोगों तक। लोगों तक क्या करता है, सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ये क्या है, ये मेन काम है, ये बात बोलते हैं निग्रो। तो निग्रो रियल कोर की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बियर्ड की। ठीक है, बियर्ड बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द साइंस ऑफ कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन। बोलते कि इस सिविलाइजेशन के अंदर प्रशासन क्या है, एक साइंस की तरह काम करता है, इस समाज का विज्ञान है। ठीक है, तो बियर्ड किसकी बात करते हैं, बियर्ड साइंस की बात करते हैं। देखिए बियर्ड को ना आप बियर बना लीजिए, और बियर बनाने के लिए आपको क्या करने होते हैं, साइंस के रूल को फॉलो करने होते हैं। तो बियर की बात कौन करता है, ये साइंस वाले बात करते हैं, बियर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं डिमॉक। डिमॉक बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बोलते हैं कि प्रशासन जो जीवन का दर्शन है, ठीक है, जो प्रशासन का दर्शन है वो जीवन का दर्शन है। फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो ये फिलॉसफी की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। तो डिमॉक किसकी बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। डिमॉक दर्शन की बात करते हैं, डिमॉक जो है वो फिलॉसफी की बात करते हैं। अगला देखते हैं टिड। टिड बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर मोरल एजेंट। देखिए टिड को हम लोग कैसे याद किए थे, आपको याद होगा, टिड को हम लोग टिड्डा बना लिए थे। ठीक है, टिड्डा जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ऐसे देखते हैं बच्चे क्या करते रहते हैं, कीड़े मकोड़े को मारते रहते हैं। तो उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं है, मारना गलत बात है, टिड्डों को क्या करिए आप बचाइए, ये मोरालिटी है आपके अंदर क्या होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। और आप आपके अंदर अगर ये मोरालिटी है तो आप क्या हो जाएंगे, मोरल एजेंट हो जाएंगे। ये बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मोरल एक्ट, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो मोरल एजेंट होते हैं। तो मोरल वर्ड को जोड़ लीजिए आप टिड से। ठीक है, आगे देखते हैं वाल्डो को। वाल्डो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स की बात कर देते हैं कि ये कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एपल्लेबी। एपल्लेबी बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। बोलते हैं कि सरकार का आधार है।
एपल्लबी क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। एपल्लबी को ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, एपल्लबी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ IIPA का स्थापना कराए हैं, हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो क्या है, बेसिस देता है, ठीक है, वो बेसिक है, वो आधार है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एपल्लबी बेसिक का बात करते हैं। फीनर बोलते हैं कि द साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज इट्स ट्रू नेचर। बोलते हैं कि जो साइलेंट फीचर होता है मॉडर्न गवर्नमेंट का, ये इसका क्या है, सच्चा नेचर है, ठीक है। तो फीनर फाइन बात करते हैं, और फाइन क्या है कि हम लोग जितना ज्यादा चुप रहें, साइलेंट फीचर की बात करते हैं। क्या करते हैं, वो साइलेंट फीचर की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो फिनर बात करते हैं साइलेंट फीचर की। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस, इसका कुछ स्टेटमेंट था जिसे हम लोग देखें, और आप लोग ये जो भूमिका है इसको हमने लिख लिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आप मिल जाएंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि सरकारी होता है, ठीक है, जो सरकार के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। लेकिन जब वही एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्राइवेट परिवेश में काम करता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। और नॉर्मल सा डिफिनेशन है, मतलब कि अगर जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम गवर्नमेंट कर रही है तो उसे हम लोग, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जब वही एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज में हो रही है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है। अब बात करते हैं अलग अलग थिंकर्स की जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक है साइमन बताए हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के कुल 3 पॉइंट। बोलते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 3 डिफरेंस है, और ये तीनों डिफरेंस किसने बताया, साइमन ने बताया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, जिन अलग अलग जो थिंकर्स के मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेटिक होता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस लाइक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि नौकरशाही होता है, जबकि ये बिजनेस लाइक होता है, व्यापारिक होता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल उस पर इंफ्लुएंस रहता है, जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई पॉलिटिकल इंफ्लुएंस नहीं होता है, और वो नॉन पॉलिटिकल होता है। वो आगे बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रेड टेपिज्म पाई जाती है, जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेड टेपिज्म से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। देखिए, एक पॉइंट है पॉलिटिकल, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी डिसीजन लेनी होगी वो किससे लेंगे, वो मिनिस्टर से लेंगे। मिनिस्टर्स जब ऑर्डर देते हैं तब जाके ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मिनिस्टर्स के ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी है, अगर मान लेते हैं कोई प्राइवेट दुकान है तो उसे अपने दुकान के लिए क्या निर्णय लेना है वो खुद ले सकता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, ये नौकरशाही होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, बिजनेस लाइक होती है। और जब नौकरशाही होती है तो नौकरशाही में एक गुण होता है रेड टेपिज्म का। क्या होता है रेड टेपिज्म, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है काम को टालने की प्रवृत्ति। जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में किसी काम से, तो हम लोग से जाते जाते बोलते हैं कि क्या आप डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, तो हम बोलते हैं हाँ डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। तो क्या इसका जीरोक्स है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं जीरोक्स तो नहीं रहे हैं, जाइए जीरोक्स करा के लेके आइए, ठीक है। अब आप गए जीरोक्स कराने, जीरोक्स करा के जैसे लेके आए तो बोलते हैं कि जीरोक्स ले आया था, तो 2-2 कॉपी चाहिए था। अब आपने तो एक-एक कॉपी कराया है सॉरी तो ऐसे क्या करते हैं, वो काम को टालते रहते हैं। तो ये जो काम टालने की प्रवृत्ति होती है इसी को हम लोग बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रेड टेपिज्म होता है, जबकि ये जो होती है वो फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म होता है। तो ये तीनों गुण आप लोग याद कर लेने हैं, आपको तीनों पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये पॉलिटिकल होगी, पॉलिटिकल होगी तो ब्यूरोक्रेटिक होगी, और ब्यूरोक्रेटिक होगी तो ये रेड टेपिज्म होगी। और सब कुछ इसका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर ये पॉलिटिकल है तो ये नॉन पॉलिटिकल है, ये ब्यूरोक्रेटिक है तो ये बिजनेस लाइक है या फिर नॉन ब्यूरोक्रेटिक है, और यहाँ रेड टेपिज्म है तो ये फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जोसिया स्टैम्प्स की बात करते हैं। जोसिया स्टैम्प कुल 4 प्रकार की बात करते हैं, 4 पॉइंट्स देते हैं। बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, एक रूपता का सिद्धांत पाया जाता है।
दूसरा बोलते हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होती है, बाहरी वित्तीय नियंत्रण होती है। तीसरा बोलते हैं पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोक जिम्मेदारी होती है। और चौथा बोलते हैं सर्विस मोटिव होता है, सेवा करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। इनका मोटिव क्या होता है? सेवा करना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स की बात करते हैं। बोलते हैं कि जो पब्लिक एडमिशन है इसमें प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लेते हैं कि एक कोई गवर्नमेंट कंपनी का कोई ब्रांच है, जैसे एसबीआई के एक ब्रांच यहाँ है बक्सर में, ठीक है, मान लेते हैं बक्सर या फिर बिहार में, और एक ब्रांच जो है वो मान लेते हैं दिल्ली में है। तो इन दोनों ब्रांचेज में जो भी सिस्टम होंगे, जो भी नियम होंगे, वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि 2 दुकान है या फिर 2 मॉल है, प्राइवेट मॉल है, तो एक मॉल है दिल्ली में और एक मॉल है मान लेते हैं कि पटना में, ठीक है। तो ये जो दोनों मॉल है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो अलग अलग होगी। यहां देखेंगे दिल्ली बड़ा शहर है, यहां ज्यादा प्रोडक्ट रखेंगे, जबकि जो छोटा मॉल है, यहाँ पटना छोटा शहर है दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो यहाँ थोड़ा कम रखेंगे प्रोडक्ट्स, वो यहाँ थोड़ा ज्यादा महंगा रखेंगे और यहाँ पे थोड़े सस्ता रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि गांव के भी लोग आएंगे या फिर थोड़े सस्ते पहनने वाले लोग। तो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने ग्राहक के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो सब जगह के लिए क्या होते हैं? एक समान होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पब्लिक एडमिशन में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। अगर पब्लिक एडमिशन में कुछ भी फाइनेंशियल आपको करना है तो आपको क्या करने होंगे? सांसद से या फिर फाइनेंशियल आपको क्या करना होंगे? अप्रूवल लेने होंगे मिनिस्टर से या फिर ऐसे, ठीक है। बजट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगी चीजें। लेकिन अगर प्राइवेट एडमिशन है तो वहां पे चीजें खुद से कर लेते हैं जो मालिक होते हैं उनको। अगर जैसे देखते हैं हम लोग कभी कभी कि क्लास के अंदर हमें स्मार्ट बोर्ड लगाना है, इसके लिए क्या करते हैं? हमारे जो क्लर्क है वो लिख के देते हैं, फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, फिर वहां से पास होके आता है पैसा, फिर उसका फिर डिपार्टमेंट के पास पैसा आता है, फिर वो खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट की क्या करते हैं, वो डेटा एंट्री करते हैं और ऐसे ऑडिटिंग वगैरह होता है। एक लंबा प्रोसेस चलता है एक ब्लैक बोर्ड लगाने के। लेकिन वही एक प्राइवेट स्कूल हो और वहां पे स्मार्ट बोर्ड लगाना हो तो क्या करते हैं? जाते हैं सीधे मार्केट से खरीद के लाके लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट एडमिशन में एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं था, जबकि पब्लिक एडमिशन में एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। उसके बाद होता है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक एडमिशन जो भी काम करती है वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उनकी एक जिम्मेवारी होती है। जबकि प्राइवेट एडमिशन क्या होती है? वो अपने प्रॉफिट को सोचती है और उसके अकॉर्डिंग काम करती है। पब्लिक एडमिशन का जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, सेवा प्राप्त कराना होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो रेलवेज का किराया है वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। जबकि जो प्राइवेट बस होते हैं उनके जो किराए हैं वो क्या हो जाते हैं? महंगा होते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी उनका मोटो क्या है? उनको प्रॉफिट कमाना है। जबकि जो गवर्नमेंट है उनका क्या मोटिव है? उनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये थे जोशिया स्टैम्प के 4 पॉइंट्स। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, समरूपता या एकरूपता का सिद्धांत, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, बाहरी वित्तीय नियंत्रण, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोक जिम्मेदारी, ठीक है, या फिर जन जिम्मेवारी, और ये सर्विस मोटिव। अगला जो थिंकर्स है वो है एपलेबी। एपलेबी क्या करते हैं? एपलेबी बोलते हैं 3 पॉइंट। पहला बोलते हैं कि ब्रेथ ऑफ स्कोप, इंपैक्ट एंड कंसिडरेशन। बोलते हैं कि जो इसका क्षेत्र है, इसका जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है? बढ़ते चला जाता है। पब्लिक एडमिशन के क्षेत्र और प्रभाव क्या होते जा रहा है? बढ़ता चला जाता है, ये व्यापक है, ठीक है। अगला बोलते हैं कि पब्लिक एडमिशन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। पब्लिक एडमिशन की क्या होती है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं, इनकी जवाबदेही होती है, जनता के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। और फिर बोलते हैं कि पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है, राजनीतिक चरित्र होते हैं इनके, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ पे कि पॉलिटिकल ये क्या होते हैं? पॉलिटिकल लोगों से इन्वॉल्व रहते हैं या इन्फ्लुएंस रहते हैं, ठीक है। तो ये एपलेबी का था। एपलेबी 3 पॉइंट की बात करते हैं। ऐसे याद कैसे रखेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए बात करते हैं स्कोप एंड इंपैक्ट की। सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूटन साहब थे, ठीक है, वो पेड़ के नीचे, आप लोग जानते हैं एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके यहाँ पे मान लीजिए न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक सेब गिरता है। तो ऐसे क्या होता है? ये सांस ले रहे थे लंबा लंबा, तो इनका विस्तार होता है कि सेब नीचे क्यों गिरा, इसका क्षेत्र विस्तार होता है, इंपैक्ट की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी दी है तो इसको क्या करना पड़ा? प्रूफ करना पड़ा। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपने बताया कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है और गुरुत्वाकर्षण नियम है, तो इसे आप क्या करिए? प्रूफ करिए। लोगों के प्रति क्या हुए? जवाबदेह हो गए ये। तो फिर क्या किया इन्होंने? अकाउंटेबिलिटी प्रूफ किया अपना।
तो जब अकाउंटेबिलिटी प्रूव किए और लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिए तो यहाँ से क्या हो गए, वो बहुत ही फेमस हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि इतने फेमस हो ही गए हैं तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चुनाव भी लड़ लेते हैं, तो फिर इनका कैरेक्टर कैसा हो गया, पॉलिटिकल हो गया। ठीक है, ऐसे एक स्टोरी के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं या फिर रट भी सकते हैं। तो ये था एपल्बी का। अब देखिए पीटर ड्रकर क्या बोलते हैं। पीटर ड्रकर बोलते हैं, पीटर ड्रकर कुल 10 पॉइंट्स की बात करें। पहला बोलते हैं पॉलिटिकल डायरेक्शन, उसके बाद बोलते हैं ब्रीथ ऑफ स्कोप, इंपैक्ट एंड कंसिडरेशन, और उसके बाद बोलते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि ये जो पहला 3 है ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये पॉलिटिकल डायरेक्शन या पॉलिटिकल कैरेक्टराइजेशन जो है ये एपल्बी से लिया गया है। तो एपल्बी का तीनों सबसे पहले ले लिए, पॉलिटिकल कैरेक्टर वाला पॉलिटिकल डायरेक्शन के रूप में, ब्रीथ एंड स्कोप एंड इंपैक्ट एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड सर्विस मोटिव। और ये जो अगला 3 है वो जोसिया स्टैम्प का ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल और सर्विस मोटिव। क्योंकि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ले लिए इसलिए पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी इनसे नहीं लेते हैं। तो जोसिया स्टैम्प के भी 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट किसके ले लिए, वो 3 पॉइंट ले लिए थे एपल्बी के। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं 6 पॉइंट तो ये हो गए। अब देखते हैं इनके नेक्स्ट 4 पॉइंट, वो देते हैं सर्विस सॉरी ये बात करते हैं सर्विस मोटिव तब हो गया, तो 3-3-6 पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि पब्लिक एडमिशन में क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, सब चीज कानूनी रूप से होता है। नेचर ऑफ फंक्शन यहाँ पे डिसाइड कर किए जाते हैं पहले से ही कि आपके फंक्शन करने का नेचर क्या होगा, आप कानून के अंदर में रह के कोई भी काम करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 है इसको आप याद रखिए। एक है एनोनिमिटी का, क्या यहाँ पे एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट ये बात किए हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका जो भी काम होता है उनका अपने नाम से नहीं होता है, बल्कि किसके नाम से होता है, वो लीडर्स के नाम से होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लेते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रशासन सही नहीं किया कुछ काम की, तो हम किसको कोसते हैं, हम लोग कोसते हैं सरकार को कि सरकार सही नहीं है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग सरकार को क्या करते हैं, चुनाव हराने की बात करते हैं कि सरकार को गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक में ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स एनोनिमिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और नाममितता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। मतलब कि ये जो भी काम करते हैं इनकी अपनी कुछ नाम नहीं होती है उसमें। ठीक है, और ये यहाँ पे एफिशिएंसी मेजरमेंट भी होती है। ठीक है, कुछ और पॉइंट से इनको हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक एडमिशन में वो बोलते हैं कि पर्पस होता है इसका अपना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी होता है, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट होता है, और मैनेजिंग द परफॉर्मेंस करने का एक प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे आपको ध्यान रखना है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन के डिफरेंस में। हम लोग 4 लोगों की बात किए, चारों में से कम 2 का तो आपको याद ही रहना चाहिए, साइमन का और जोसिया स्टैम्प का। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एपल्बी को भी याद रख लीजिए। एपल्बी को आप याद रख लेते हैं तो चीजें, ड्रकर भी अपने आप ही याद रख जाएंगे। ड्रकर से एक पॉइंट याद रखिएगा, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये पीटर ड्रकर ने देता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं जहां पब्लिक और प्राइवेट एडमिशन में अंतर बताया गया है, वहीं कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि इसमें सिमिलरिटीज है, और यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसको आप यहाँ से याद रखिए, उफ से याद रखिए कि मतलब उफ, पब्लिक और प्राइवेट एडमिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और ये बात कौन कौन बोलते हैं, सॉरी यहाँ नाम गलत है, ये उर्विक है। ठीक है, क्या है, उर्विक है, यू फॉर उर्विक, एफ से फॉलेट और एफ से फ्यूल। तो उर्विक, फॉलेट और फ्यूल, ये जो 3 लोग हैं ये तीनों किस चीज की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों बोलते हैं सिमिलरिटीज की बात। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है 2025 में। ठीक है, कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिशन में सिमिलरिटीज बताई है। ठीक है, तो ये थे उर्विक, फॉलेट और फ्यूल। बोल्डो का एक स्टेटमेंट है कि 2 स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, बोलते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशंस आर 2 स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, बोलते हैं कि एक ही वंश के 2 प्रजातियां हैं, ये एक ही वंश के 2 प्रजाति हैं, 2 स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस की बात करते हैं। उर्विक क्या बोलते हैं, उर्विक बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट द, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया यहाँ पे भी, सीरियसली द बायो का, एक सेकंड रुकिएगा, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं उर्विक बोलते हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू contemplate the seriously a biochemistry of bankers, a philosophy of professors और a psychopathology of principal। politicians को ऐसे दिया है, सॉरी।
चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोला कि देखिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक बैंकर्स के लिए बायोकेमिस्ट्री को समझना, ठीक है, एक प्रोफेसर के लिए फिजियोलॉजी को समझना, और एक पॉलिटिशियन के लिए साइकोपैथोलॉजी को समझना, ये क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा। इस यही स्टेटमेंट देते हैं, ये इसको ध्यान में रख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार इसको लक्ष्मीकांत बुक से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिशन, इसको हम लोग कल करेंगे। आज की क्लासेस यहीं रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।